पर सबसे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सौंपा है। धनखड़ ने सांसदों के स्नेह और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया है। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज पांडे। नीरज, बताइए आखिर क्या कारण है? हालांकि स्वास्थ्य कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ अपडेट मिल रही है आपको? चलिए हमारे सहयोगी नीरज पांडे के साथ जुड़ेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक डोभाल हैं। दीपक, आप कैसे देखते हैं सत्र का पहला दिन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा? अब देखिए, अब धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, तो ये संभवतः ये स्वीकार करना होगा कि उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें रही होंगी, जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन कारणों से इतर अगर टाइमिंग देखी जाए तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इसका विश्लेषण भी अब राजनीतिक हलकों में जरूर होगा। टाइमिंग इन द सेंस मैं कह रहा हूं क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और इसलिए मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा बहुत सारे विश्लेषणों को आमंत्रित करता है। फिलहाल अगर आप उनका जो इस्तीफा है उसका मजमून अगर आप देखें तो वो सहयोग और स्नेह के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सांसदों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। धनखड़ कह रहे हैं कि भारत की प्रगति का वो साक्षी बने और इसके लिए उनके लिए ये गौरव की बात है, सम्मान की बात है। काफ़ी एक लंबा और भावुक पत्र उन्होंने लिखा है दीपक। धनखड़ अपने इस्तीफे में कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए डॉक्टर्स की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। और वो ये भी बता रहे हैं कि इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत ही है। और फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हैं और शांतिपूर्ण कार्य करने के लिए जिन लोगों ने उनका सहयोग दिया वो सभी का विश्वास मिलने के लिए, स्नेह के लिए, अपनापन दिखाने के लिए सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं। अब मैं टाइमिंग की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो संसद में लंबित हैं और राज्यसभा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने के लिहाज से और राजनीतिक जो समीकरण बैठाए जाते हैं संसद के भीतर, उस लिहाज से मौजूदा एनडीए सरकार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस इस्तीफे की गूंज जो है वो अभी दूर तक जाएगी। हालांकि हमारी शुभकामनाएं हैं धनखड़ साहब के लिए, उनके स्वास्थ्य हम कामना करते हैं कि वो शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लें, बिल्कुल ठीक ठाक वो हो जाएं जल्दी। लेकिन अब कल से इस पर एक नए दौर का विश्लेषण भी शुरू होगा और ख़ासतौर से जैसा मैंने कहा कि अब सभापति की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अब अगर संविधान के और राज्यसभा की आप कार्यशैली और कार्यवली को अगर आप देखेंगे तो कल से तो हरिवंश जी जो हैं, जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, वो संभालेंगे सारा का सारा कामकाज। लेकिन उनका ऐन मॉनसून सत्र के पहले दिन इस्तीफा देना बहुत कुछ कहता है दीपक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर।